लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वासों को ओम का उच्चारण करते हुए धीरे धीरे छोड़ना है। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, सकल जगत का उत्पत्ति करता, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतर आत्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। हे सर्वज्ञ परमपिता परमात्मा, आप तीनों कालों, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल को भली भांति से जानने वाले हैं। आप सुगंधि और पुष्टि की वृद्धि करने वाले हैं। हे परमेश्वर, जिस प्रकार से एक पकी हुई ककड़ी अपने डंखल से स्वतः ही अलग हो जाती है, हे प्रभु, आप हमें उसी प्रकार इस जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कराएं और अमृत रूपी मोक्ष की प्राप्ति करवाएं। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। हे सर्वरक्षक परमात्मा, आप हम दोनों गुरु और शिष्य का रक्षा कीजिए। हम दोनों को शक्ति का आदान कीजिए। हे परमेश्वर, हम दोनों का ज्ञान राष्ट्र हित के लिए हो। हम दोनों में किसी भी प्रकार का कोई भी द्वेष ना हो, कोई भी आपस में विरोधाभास ना हो। हे परमेश्वर, हम दोनों को त्रिविध ताप, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक तापों से दूर करें। ओम अस्तो मा सद्गम्य तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गम्य। हे प्रभु, असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृता की ओर हमारा गति हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, अच्छे से रब करेंगे। बंद आंखों पे हल्की हल्की मसाज करेंगे, मुखमंडल पे करेंगे और पूरी अपनी चेतना को उच्च चेतना के साथ, दिव्य चेतना के साथ जोड़ते हुए सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। चेहरे पे पूरे योग अभ्यास के दौरान एक
खुशी के भाव होने चाहिए, मुखमंडल पे किसी भी तरह का कोई भी खिंचाव नहीं होना चाहिए। वॉकिंग करेंगे धीरे धीरे सभी अपने स्थान पे। पूरे अभ्यास के दौरान श्वासों पे विशेष तौर पे ध्यान टिकाएंगे। लंबी गहरी श्वास होनी चाहिए। जो शरीर में हम जितने भी आसन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उनके साथ श्वासों का तालमेल बैठाएं। थोड़ा सा ये टिपिकल हो सकता है, बट जैसे जैसे आप अभ्यास करोगे आप इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे और इसका लाभ बहुत अच्छे से उठा पाएंगे। दोनों पैर बिल्कुल पास पास मिलाएंगे। घुटनों में दर्द है वो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे और पंजे पे आकर के थोड़ा जंप करेंगे इस प्रकार से, लंबी लंबी सांसों के साथ। नमस्कार जी। लंबी लंबी श्वास आपकी चलती रहनी चाहिए। पेट को अंदर खींच के रखें। अगला अभ्यास, जरूर करना है। कोशिश करो आपका घुटना चेस्ट के पास आएगा ना तो बहुत अच्छा आपका वैली फैट है वो कम होगा। चलो नेक्स्ट, दोनों पैर पास पास में, लंबी श्वासों के साथ फोल्ड करेंगे फिर सीधे हो जाएंगे। इतना अभ्यास सभी कर सकते हो। कोशिश करो कमर ना झुके आगे की तरफ, ठीक है। श्वासों के साथ अभ्यास को जोड़ो। नेक्स्ट, दोनों पैर को खोलेंगे, दोनों हाथों को सामने लाएं और फोल्ड करो एक पैर को, कमर सीधी रखो इसके अंदर भी, एक फ्लो के साथ, मस्ती के साथ। इतना सभी कर सकते हैं। और शाबाश, वेल गुड। फोल्ड करो। नेक्स्ट अभ्यास, अगले पैर को फोल्ड करना है 90 डिग्री पे, चेस्ट को ओपन करो और ऊपर देखो, पीछे वाला पैर सीधा हो जाएगा आपका। और दूसरी तरफ से करेंगे इसी अभ्यास को। अपने सामर्थ्य के अनुसार करना है। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु,
प्राप्तास्य योगाग्न्यम शरीरम। सहजता से, धैर्यता के साथ अभ्यास करें। श्वासों को जोड़े प्रत्येक अभ्यास के साथ। जितने गहरे श्वास होंगे उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। आ जाओ बीच में, फिर से बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ। दोनों हाथों को साइड मिलाओ, आगे झुको। लोअर बैक से झुकना है, ठीक है। कमर को ऐसे नहीं करना है, कमर बिल्कुल सीधी रखो और आगे हाथों को ऐसे लाएंगे। श्वास को भरते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे, मस्ती के साथ। अंदर तक महसूस करो श्वासों को। एक फ्लो में मस्ती के साथ आगे पीछे बैलेंस बनेगा आपका। आंख को खोल के रखें, बैलेंस बनाएं। आ जाओ साइड से, पार्श्व भागों से हाथों को नीचे लाएंगे। अगला अभ्यास फिर से दोनों हाथों को फिर लाएंगे ऊपर, ठीक है। अब क्या करना है, राइट हैंड लेग के साथ नीचे जाएगा, ऊपर वाला हाथ कान के साथ लगेगा, हथेलियां नीचे की तरफ, जितना जा सकते हैं उतना। चेस्ट को ओपन रखना है, दृष्टि ऊपर रहेगी, ऐसे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे, श्वास को भरते हुए सामान्य स्थिति में। फिर दूसरी तरफ से अभ्यास। सब श्वासों का खेल है। श्वास को समझोगे तो अच्छा लाभ उठाओगे। करो, अब थोड़ा गति लाएं अभ्यास में। पहले क्या था हमने, कौन सा त्रिकोणासन, अब कौन सा करना है, कोणासन। टच करो क्रॉस में, ऊपर देखो। अब दूसरी तरफ। शुरू का अभ्यास है ना, थोड़ा होल्ड करा करो और उसके बाद फिर गति लाओ। लंबे लंबे श्वास, ऊपर देखो, ऊपर वाले हाथ की हथेली की तरफ घुमा दो पूरा बीच में से। लंबे लंबे आपकी श्वास चलती रहनी चाहिए। निचोड़ दो एक बार शरीर को। वेरी गुड। वापस आ जाएंगे सामान्य स्थिति में, जंप करके दोनों पैर पास पास में। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को पीछे ले जाएंगे, श्वास भरते हुए आगे जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए। कमर में दर्द है ना, वो आगे 4 इंची का फासला, वो दोनों समानांतर होने चाहिए पैर, ठीक है जी। लंबे लंबे श्वास छोड़ो, श्वासों को भरो। पीछे जाएंगे, श्वास भरेंगे, आगे जाएंगे, श्वासों को छोड़ना है। शाबाश। दोनों हाथों को पार्श्व भागों से वापस नीचे ले आएंगे। अगला अभ्यास, 12 अभ्यास याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। अब इसको थोड़ा गति से करें। 1
दो, एक, दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, स्माइल के साथ, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, करो करो, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। वेरी गुड वेरी गुड। रुकना नहीं है। अंतिम अभ्यास, दोनों सामने, पैर मिले हुए बिल्कुल साथ साथ, ट्विस्ट करो। कटी नृत्य आसन, ये योगा डांस है, करो सभी, मटकाओ। रिलैक्स। अब क्लाइपिंग करेंगे अच्छे से, स्माइल के साथ। हमारा एक पार्ट समाप्त हुआ, बढ़ेंगे दूसरे पार्ट की तरफ और एक बार अपने को बोलेंगे वेल एंड गुड। कल से हमने बहुत अच्छा किया है ना, किया ना। चलो आ जाओ, अब बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ। एक पैर आगे रखो, एक पीछे रखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, एक हाथ को साइड में लाओ और ऐसे करो, एक पीछे जाएगा पैर, जो जितना कर सकता है ना आराम आराम से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 10वीं बार दूसरी तरफ से करेंगे इसी अभ्यास को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत बढ़िया। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को ऐसे लाएंगे साइड में। अब क्या करना है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 बारी करेंगे दूसरी तरफ से इसी अभ्यास को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छा। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट, फिर से दोनों हाथों को साइड में लाएंगे। अब देखो कैसे करना है, 1, दोनों तरफ से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। पैरों को खोल लेंगे। अगला अभ्यास, मुट्ठियां बंद करो अच्छे से, ठीक है। क्या करना है, यहां से शुरू करो और घुमाओ पीछे से। 1, आराम आराम से, चक्कर वगैरह नहीं आना चाहिए। 2, 3, शाबाश, घुमा दो पूरा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत दिशा में वापस करो। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, घुमाओ, शाबाश।
7, 8, 9, 10। वापस वापस जाओ अपने स्थान पे जंप के साथ। ना ढीला मत छोटा करो, पूरे टाइम एनर्जी होनी चाहिए, है ना, एक्टिव होनी चाहिए पूरी बॉडी आपकी। चलो अब बढ़ेंगे अगला अभ्यास। दोनों पैरों में 1 फीट का फासला। क्या करना है, देखो हाथों को घुमाना है, कैसे, ऐसे पूरी ताकत के साथ घुमाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वापस एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। कमर पे हाथ रखो, कमर को घुमाओ। 1, बड़ा शून्य बनाओ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों पैर पास पास में, घुटनों पे हाथ रखेंगे, घुटनों को संचालित करेंगे ऐसे। 1, 2, 3, 4। घुटनों के दर्द वालों के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास। घुटनों में दर्द है ना, घुटनों पे हाथ नहीं रखेंगे, थाइस पे हाथ रखेंगे वो, ठीक है, और फिर घुमाना है। 5, 6, कमर को सीधा रखो। 7, 8, 9, 10। वापस विपरीत दिशा में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। सीधे हो जाओ। फिर से दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला रखेंगे। दोनों हाथों को सामने लाओ, मुट्ठा अंदर मुट्ठी बंद। रोटेट करो पूरा, ऊपर देखो, मस्ती के साथ। विपरीत दिशा में लंबे लंबे श्वास। अब फोल्ड करो आगे से हाथों को। श्वासों की गति इतनी तीव्र होनी चाहिए, साउंड इतना होना चाहिए कि पास में खड़े हुए व्यक्ति को पता चलना चाहिए आप श्वास ले रहे हैं। क्लियर? साइड में करो। भस्त्रिका प्राणायाम आपका साथ के साथ होगा जब आप लंबी लंबी श्वासों के साथ योगा अभ्यास करोगे। इंटीग्रेटेड योगा बनेगा आपका। कंधों पे रखो, गोल घुमाओ, बड़ा शून्य बनाओ। विपरीत दिशा में चौक हुए जॉइंट्स आपके सारे रीओपन हो जाएंगे। धीरे धीरे अभ्यास को करना है, बढ़ाना है। रिलैक्स। अब बढ़ेंगे अगले अभ्यास की तरफ, त्रियक ताड़ासन। थोड़ा सा पैरों में फासला। डेढ़ से 2 फीट का फासला रखेंगे दोनों पैरों में। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, मिलाओ उंगलियों को, हथेलियां ऊपर की तरफ। राइट साइड में सांस को छोड़ते हुए झुकना है। देखो ऐसे नहीं करना है, शरीर को ध्यान रखना है। शरीर ऐसे ही रहेगा, चाहिए आपको इतना ही जाना पड़े नीचे, ठीक है। ऊपर रखो दृष्टि आपकी, श्वास को भरते हुए सामान्य स्थिति में। अब दूसरी तरफ से करेंगे इसी अभ्यास को। श्वास को छोड़ते हुए नीचे जाओ, कोहनियां सीधी खींच के रखो, शाबाश। श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे जाएंगे। अब करेंगे त्रिकोण आसन। दोनों पैरों में फासला 2.5 से 3 फीट का। राइट पैर को करोगे इस प्रकार से साइड में, ठीक है। दोनों हाथों को पार्श्व भागों में लाओ। थोड़ी सी बॉडी को राइट साइड में ट्विस्ट करना है, ठीक है, ऐसे लाओ, ठीक है। पैर सीधे रहेंगे, घुटने कोई सा भी बेंड नहीं करना है। यथाशक्ति जो जितना कर सकता है उतना करना है अभ्यास। अब नीचे जाएगा ये हाथ,
ये हाथ यहाँ तक जा रहा है तो भी वेल एंड गुड है, थोड़ा नीचे ले जा रहे हो तो और अच्छा है, नीचे जा रहा है तो बहुत ही अच्छा है। ये वाला हाथ बिल्कुल पैरेलल ऊपर, दृष्टि आपके हाथ के साथ ऊपर आसमान की तरफ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आराम आराम से आना है ना, एकदम छोटा मत करो अभ्यास को, जैसे गए थे उसी अनुसार वापस आना है। इस पैर को सीधा करेंगे, अभ्यास अब दूसरी तरफ। ठीक है, श्वास को छोड़ते हुए थोड़ा सा बॉडी को ट्विस्ट करो और नीचे ले आओ। जो जितना जा सकता है नीचे उतना ही जाए, और ऊपर देखो, चेस्ट को ओपन करके रखना है ऐसे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आराम आराम से वापस, जैसे गए थे उसी तरह से वापस। नीचे करो हाथों को, पैरों को सीधा करेंगे। अब इसका दूसरा पार्ट है वो करेंगे। अब कैसे करना है देखो, फिर से इस पैर को ऐसे लाएंगे, ट्विस्ट करेंगे दोनों हाथों को, फिर से परिवर्त त्रिकोण आसन। कैसे करना है अब देखो, ट्विस्ट करो ऐसे, सामने देखो, दोनों हाथ आपके सामने जाएंगे। अब जो आपका लेफ्ट हैंड है वो नीचे जाएगा, पहले कौन सा था, राइट जा रहा था, अब लेफ्ट को ले जाओ नीचे, और इस हाथ के इस तरफ रखो और इस हाथ को ऊपर रखो। वापस आ जाओ आराम आराम से। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से करेंगे। अब ट्विस्ट करो, राइट हैंड लेफ्ट पैर के दूसरी तरफ जाएगा, और ऊपर देखो, बैलेंस करना है। श्वासों की गति सामान्य है। आ जाओ वापस, वेल डन। वापस क्लाइप करो सभी अपने लिए, बहुत अच्छा अभ्यास किया। अगला करेंगे चेयर पोज। ठीक है, दोनों पैर पास पास में, दोनों हाथों को आगे उठाएंगे, घुटनों को बैंड करेंगे। घुटने में दर्द है वो ना करें इसे, घुटने आपके पैरों के नाखून से आगे नहीं जाने चाहिए। होल्ड करो यहीं पे। 10, 9, 8, हिप्स को पीछे निकाल के रखो। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वापस आराम से। नेक्स्ट अभ्यास, एडिया अंदर, पंजे बाहर की तरफ। ठीक है, यौगिक स्क्वाट लगाएंगे। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे नमस्ते मुद्रा में करते हुए, बैठना है अब आपको। ठीक है, पंजे देखो बाहर की तरफ रहेंगे, एडिया अंदर की तरफ, और बैठ जाएंगे सभी। एडी उठेगी नहीं, मैट पे रखो। इलोंगेट करो आपके स्पाइन को, कोहनी आपके दोनों घुटनों के पास लगे, और कोहनियों से हाथों को ऐसे खोलो पैरों को। ठीक है, जो करने में थोड़ा असमर्थ है ना, वो बैठ के कपाल भाती करेंगे अब। हाँ जी, सब अपने प्रिकॉशंस ध्यान में रखेंगे, कपाल भाती करेंगे। कमर को बिल्कुल सीधा रखो, कंधे ना ऊपर की तरफ, कान की तरफ नहीं आनी चाहिए, कंधे नीचे, गर्दन को ऊपर उठा के रखो। मल आसन बहुत ही शानदार अद्भुत आसन है ये आपका। सुबह पानी भी पीते हो ना, तो इस आसन में बैठ के पानी पिया करो, लाभ आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाएगा, गैस बनती है आपके, इनफर्टिलिटी, सब के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है हमारा ये। राइट हैंड को नीचे लाएंगे, फर्मली मैट पे उंगलियों को इस प्रकार सेट करेंगे, दूसरी को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर वाले हाथ के हथेली की तरफ देखो। 3 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। वापस आराम से। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से,
लंबी गहरी सांस भरते हुए ऊपर, और 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे यहीं पे। वापस आराम से, और आ जाएंगे वज्रासन के अंदर। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी, इस प्रकार से बैठें। लंबी गहरी सांस लो और छोड़ो, चेहरे पे मुस्कान बनी रहे। अगला अभ्यास, दोनों हाथों को सामने लाएंगे, वापस मोड़ेंगे, इस प्रकार से पीछे ले जाएंगे। पीछे मिलाओ उंगलियों को, लॉक कर लो और पूरा खींचो पीछे की तरफ, और हाथ को पीछे जमीन पे ले जाओ, ऊपर देखो। देखो इस प्रकार से। श्वास को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए आगे आएंगे। श्वास को छोड़ो, हाथों को ऊपर उठाओ पूरा। लंबे श्वास भरते हुए फिर से पीछे। श्वास को छोड़ते हुए आगे। वंस मोर, एक बार फिर से करेंगे। लंबे श्वास भरते हुए पीछे, श्वास को छोड़ते हुए आगे। वापस आ जाएं सामान्य स्थिति में, फिर से जाएंगे। अब करवाएंगे आपको मंडूक आसन। देखो, पेट के लिए, पेनक्रियाज के लिए बहुत ही सुंदर अभ्यास आपका। कैसे करना है, दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे। पोस्चर आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। करने की विधि आपकी अच्छे से होनी चाहिए। अंगूठा अंदर, मुठ्ठियां बंद। ऐसे नहीं होता, देखो गए ऐसे किया, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। प्रॉपर वे से क्या करो। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को उठाया, अंगूठा अंदर, मुठ्ठियां बंद। आगे से मिलाएंगे इनको, और बिल्कुल नाभि के बीच में सेंटर में सेट करेंगे इस प्रकार से। लंबी गहरी सांस भरी और सांसों को बाहर छोड़ना है, पेट को खाली कर दो बिल्कुल। पेट को अंदर खींचो, और अब इस अच्छे से मुट्ठी को सेट करो। अब आगे झुकना है, लोअर बैक से झुकना है, कमर को गोल गोल नहीं करना है। कोशिश करो आपकी चेस्ट आपके घुटनों से लग जाए, गर्दन सामने रहेगी। गर्दन को ऐसे नीचे नहीं ले जाना है, गर्दन को सामने रखेंगे इस प्रकार से। पेट में जब आपकी मुट्ठियां चुभेगी ना, तब आपको बेनिफिट होगा इस चीज का। श्वासों की गति बिल्कुल सामान्य रहेगी। डीएक्टिवेटेड आपके बीटा सेल्स पेनक्रियाज के एक्टिवेट होंगे इस वाले आसन से। जिनको शुगर की समस्या है, निरंतर अभ्यास से 5 मिनट का अभ्यास बनाए इस आसन में, आपकी शुगर कंट्रोल होगी। और जो बॉर्डर लेवल पे हैं, उनका समाप्त हो जाएगा शुगर का चांसेस आने का। लंबी सांस भरते हुए वापस आएंगे, दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे, और श्वासों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में, ठीक है। तो ये पोस्चर होना चाहिए आपका अच्छे से। अब क्या करना है, नेक्स्ट दोनों पैरों को खोलो सामने, दंडासन में बैठेंगे। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी। लंबी गहरी सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ, ऊपर देखो, खींचो पूरा ऊपर की तरफ। श्वास को छोड़ते हुए आगे झुको, यथाशक्ति जितना झुक सकते हो, ठीक है। घुटने आपके सीधे रहने चाहिए, हाथ चाहे यहां पर आ रहे हो। एक कमर को ना ऐसे नहीं करना है गोल, कमर को ऐसे खींच के रखो सीधा। अब झुको आगे की तरफ, जो जितना झुक सकता है। पश्चिमोत्तानासन। होल्ड करो यहीं पे। वापस आएंगे, दोनों हाथ ऊपर, साइड से वापस। अगला अभ्यास गौमुखासन।
देखो, एक पैर को फोल्ड करो, ऐसे लगाएंगे नीचे की तरफ, दूसरा पैर उस पैर के बिल्कुल ऊपर, इस प्रकार से। कोशिश करो ये दोनों घुटने पैरेलल हो जाएं आपके, ठीक है। इस आसन में बैठने की कोशिश क्या करो, बहुत ही अच्छा सुंदर आसन है हमारा। जो घुटना ऊपर है उस हाथ को ऊपर ले जाएंगे, दूसरे हाथ को पीछे ले जाएंगे, ऊपर वाले हाथ को बेंड करो, पीछे से इसको पकड़ो और इस हाथ को ना ऊपर खींच दो कान की तरफ, दृष्टि सामने, और करो कपाल भाती के 50 स्ट्रोक लगाओ यहीं पे। अकड़न जकड़न कंधों की सब समाप्त हो जाएगी आपकी। चौक हो रहे हैं ना, बहुत टाइम से यूज में नहीं आ रहे थे, खोल देंगे, इनकी रीओपनिंग हो जाएगी, बच्चों की बातें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर। शाबाश। अब इसी अभ्यास को है ना दूसरी तरफ से दोहराएंगे। देखो पीछे से दिखाते हैं अब आपको। चेंज कर लो घुटना आपका, जो पहले नीचे था उसको ऊपर लाओ, ऊपर था वो नीचे आएगा। जो घुटना ऊपर है वो हाथ को ऊपर ले जाएंगे, दूसरे हाथ को पीछे लाएंगे, इसको ट्विस्ट करेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर वाले को नीचे की तरफ, और पकड़ो ऐसे। शाबाश। आराम से जैसे गए थे उसी प्रकार से वापस आ जाएंगे अपनी स्थिति के अंदर। अगला अभ्यास हमारा, ऐसे आ जाओ, मर्जरी आसन, कैट एंड काउ पोज। दोनों पैरों को अच्छे से फर्मली सेट करो। घुटनों में इतना फासला होना चाहिए जितना आपका हिप्स है, हिप्स के अकॉर्डिंग आपका डिस्टेंस हो। पूरा बॉडी वेट आगे लाओ, कंधों के नीचे, दोनों हाथों में कंधों के अकॉर्डिंग डिस्टेंस होना चाहिए, और गर्दन बिल्कुल पैरेलल रहेगी मैट से। लंबी श्वास भरते हुए कमर को ऊपर उठाओ, गर्दन को नीचे, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर ले जाओ, रीढ़ की हड्डी को नीचे की तरफ धकेल लो। फिर से अब एक फ्लो में करेंगे कंटिन्यू। हाँ जी, जब रीढ़ की उठाओगे ना तो श्वास को भरना है, रीढ़ की हड्डी नीचे जाएगी श्वास को छोड़ते हुए। करो, शाबाश, बहुत ही सुंदर अभ्यास, सभी कर सकते हो आप इसे। अब दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे लाएंगे इस प्रकार से, दोनों पैरों के पंजों पे खड़े हो जाएंगे इस प्रकार से, हिप्स को पूरा ऊपर की तरफ खींचो। अब धीरे धीरे एडियो को नीचे लाना है मैट पे, मैट पे सेट करो, गर्दन को नीचे लाने की कोशिश करो। पर्वत आसन, होल्ड करो यहीं पे। अब यहीं से देखो कैसे आना है, ऊर्ध्वमुख सवानासन। एडियो को उठाओगे, एक फ्लो में आगे जाओगे और इस प्रकार से ऊपर देखोगे, घुटने वगैरह कुछ नहीं टिकेंगे मैट पे, ऊपर देखो, ऊर्ध्वमुख सवानासन, और यहीं से वापस पर्वतासन में, पर्वतासन में जाएंगे। एडिया आपकी मैट पे जानी चाहिए, ठीक है। अब इसको फ्लो में करो, 10 बार करेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 8, पूरी बॉडी का फैट बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। 9 10, वापस आ जाओ। देखो इस प्रकार से पीछे पंजे पैर आपस में मिले, आगे से खोल लो और पीछे ले जाओ, एडियो पे बैठो और आगे इस प्रकार से माथा टिकाओ, खींच दो पूरा आगे की तरफ। रेस्ट करो इस आसन के अंदर, बाल आसन, रेस्ट करो। आराम आराम से आ जाएंगे वज्रासन में। अब पीठ के बल लेट जाएंगे सभी। 2-3 अभ्यास और करवाएंगे, उसके बाद बढ़ेंगे हमारे अगले अभ्यास की तरफ। लेटो, दोनों हाथों को अपने हिप्स के नीचे इस प्रकार से लगाएंगे, अच्छे से सेट करो, पैरों को सीधा करें। शाबाश, लंबी गहरी श्वास भरते हो। देखो पंजे खींचे हुए होने चाहिए, दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, अर्ध हलासन यहां तक लेके आओ। ये हो गया हमारा अर्ध हलासन, ठीक है। जब इसको थोड़ा सा उठाओगे और थोड़ा सा पीछे कर दोगे, हिप्स को उठा करके विपरीत करनी, ये किसको क्या बोलेंगे, विपरीत करनी। दोनों हाथों को अपने कमर पे लगाओ और कमर को बिल्कुल सीधा कर दो ऊपर की तरफ। सर्वांग आसन, सर्वांग मतलब सभी अंगों का। शीर्षासन के बाद दूसरा नंबर आता है सर्वांगासन। शीर्षासन को आसनों का राजा कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ आसनों की श्रेणी में रखा गया है। ये उसके बाद जो शीर्षासन नहीं कर सकते, ये उनके लिए सर्वांग आसन। बहुत ही सुंदर अभ्यास, आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर के लिए, आपके माइंड के लिए, थायराइड के लिए, मतलब हर चीज के लिए अद्भुत आसन। जिनको हाई बीपी वगैरह हार्ट की समस्या है ना, उसको कुछ देर के लिए ही करेंगे और सभी बाकी इसको होल्ड कर सकते हो। जब आप इसको पीछे ले जाओगे, दोनों पैरों को कोशिश करो पीछे ले जाने की, जितने ले जा सकते हो। हाथों को सामने कर दो, हल आसन। जैसे कि हल होता है वो हमारा एक पोस्चर बनेगा और नाम है इसका हल आसन। जब दोनों घुटनों को ऐसे बेंड करोगे और नीचे टिकोगे, आपको प्राण पूर्णासन। आराम आराम से वापस आएंगे, जैसे गए थे ना, पटकना नहीं है, ठीक है। आराम आराम से बैलेंस करते हुए वापस, और दोनों पैरों को लाएंगे और बीच में रोक देंगे, इस प्रकार से उत्तान पादासन। होल्ड करो यहीं पे और आराम आराम से नीचे ले जाएंगे सामान्य स्थिति में। दोनों पैरों को बेंड करो बीच में से इस प्रकार से। अब क्या करना है, बीच में से उठाना है पूरे शरीर को। दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ो और बीच में से उठा दो, बीच पूरा कंधे पे आ जाओ। कंधर आसन, या इसको बोलेंगे सेतुबंद, या बोलेंगे इसको ब्रिज पोज। यहीं पे होल्ड करो। आराम आराम से वापस टिकाएंगे। अगला पोज है हमारा, दोनों पैरों को ऐसे मिला लेंगे, हक करेंगे दोनों पैरों को इस प्रकार से अच्छे से, पवन मुक्तासन। होल्ड करो यहीं पे थोड़ी सी देर।
दो प्राणायाम सिखाएंगे आज आपको, चंद्र भेदी और सूर्य भेदी। ठीक है, अब चयन करना है आपको कि आपको करना कौन सा है। दोनों में शरीर के अकॉर्डिंग करना होता है। ठीक है, जिसके अंदर शरीर के अंदर ना उष्णता, गर्मी ज़्यादा रहती है ना, ज़्यादा गर्मी लगती है, जिनको बार बार पित्त बढ़ते हैं, पित्त दोष है जिसके अंदर, खट्टी डकारे हो जाती है बार बार खाने से, है ना, इस प्रकार के शरीर के अंदर व्याधियाँ हैं, तो वो करेंगे चंद्र भेदी। ठीक है, जिनके अंदर ठंड की प्रवृत्ति ज़्यादा है, कफ दोष है जिनके अंदर ज़्यादा, वो करेंगे सूर्य भेदी। ठीक है, तो सब अपनी स्थिति का चयन करेंगे, सीख लो, आना दोनों चाहिए, मगर लंबा करना है उसी को। ठीक है, अगर आपके अंदर शीतलता है ज़्यादा और चंद्र भेदी आपने ज़्यादा कर लिया तो आपके शरीर की तासीर बिगड़ जाएगी उसके अंदर, है ना, तो उसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी के अंदर। अगर हमारे शरीर के अंदर पहले ही उष्णता ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है ना, और सूर्य भेदी हमने और भी कर लिया उसके ऊपर, तो उससे भी थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है। तो सब अपने अपने शरीर को समझेंगे, उसके अनुसार आपको करना है। ठीक है, अब देखो ये अनुलोम विलोम की भांति होता है, मगर इसके अंदर हमें क्या रखना है वो देखो। हमने उठाया हाथ, चंद्र भेदी बता रहा हूँ पहले। ठीक है, अपने जो राइट नोजल है इसको बंद करना है। मैंने पहले बताया था ईडा पिंगला। ठीक है, लेफ्ट कौन सी होती है, ईडा, लेफ्ट राइट होती है हमारी पिंगला। ठीक है, ईडा होती है चंद्र नाड़ी, ये होती है हमारी सूर्य नाड़ी। तो अब क्या करना है आपको, चंद्र नाड़ी से श्वास को भरना है। अब लेफ्ट को बंद कर लेंगे और राइट से श्वास को छोड़ेंगे। क्लियर? अब क्या करना है, यहीं से नहीं भरना है आपको श्वास, दोबारा से इसी को बंद करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे, राइट से श्वास को छोड़ना है। फिर से लो, लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, इस प्रकार से बार बार करोगे ना, ये होगा आपका चंद्र भेदी। जो चंद्र नाड़ी है उसका भेदन होगा आपका शरीर के अंदर, आपके अंदर शीतलता आएगी, ठंडक आएगी आपके इस प्राणायाम के करने से। दूसरा होता है हमारा सूर्य भेदी, इसके बिल्कुल विपरीत हो जाएगा हमारा। ठीक है, राइट से एक्सहेल करेंगे और लेफ्ट से एक्सहेल करना है, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल करो। जिनको कफ प्रवृत्ति बढ़ी हुई है, जुकाम हो जाता है बार बार, है ना, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है, वो करें सूर्य भेदी। राइट से इनहेल करो, लेफ्ट से एक्सहेल, एक फ्लो के साथ। एक प्राणायाम को जब तक आप 5 से 10 मिनट नहीं करोगे ना, तब तक उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, ये विशेष तौर पे ध्यान रखें। सभी आसनों का, प्राणायामों का चयन सब अपने शरीर के अनुसार से चयन करेंगे। तो ये बताया मैंने आज आपको, कौन कौन से बताए हैं, सूर्य भेदी और चंद्र भेदी। ठीक है, इसका आप घर पे जा करके भी अभ्यास कर सकते हो, 5 से 10 मिनट का अभ्यास इसका नियमित रूप से करें तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। क्लियर? अब कर लेते हैं अपना भ्रामरी। एक आंख पे, आईब्रोज पे रखो एक उंगली, 2 उंगली आंखों से बंद करो, तीसरी नासिका के पास, अंगूठों से कानों को ढक्कन लगाओ, लंबी गहरी श्वास भरो, श्वासों को छोड़ना है, एक भमरे की साउंड से नाक से एक्सहेल करेंगे।
दोनों कलाइयों को अपने घुटनों पे ले आएंगे, कमर को बिल्कुल सीधी रखेंगे, ध्यान मुद्रा लगाएंगे और उसके बाद प्राणायाम कर रहे हैं। 3 बार लंबा गहरा श्वास भरेंगे। ओम का उच्चारण के साथ श्वासों को छोड़ना है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामः शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। भारत माता की। गौ माता का पालन करो। सच्चिदानंद भगवान की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। योगी राज श्री कृष्णचंद्र भगवान की। हर हर महादेव। नमस्ते जी सभी को। थोड़ा सा ना समय का परिवर्तन कर लें। सुबह 5:30 बजे शुरू कर देते हैं ना, तो कोशिश करें सभी 5:30 बजे पहुंचने की, ताकि समय पर हम इसको समाप्त भी कर सकें। ठीक है जी। हास्य कर लो और वो धाड़ लो। सिंहासन खोल लो गड़ों को, है ना। शाबाश, सजाओ। शाबाश, वेल एंड गुड। चलो जी। जय श्री राम जी। हर हर महादेव।